नजर आता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार तब्दीली के लिए है बेचैन, नए बिहार की करेंगे तामीर, लोगों के मेयार जिंदगी को करेंगे बुलंद, तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी यादव सिर्फ ख्वाब देखते रहेंगे, कभी हुकूमत नहीं बना सकेंगे, एनडीए की ही बनेगी हुकूमत, जीतन राम मांझी का दावा। प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव पर तनकीद, कहा खुद रोजगार के लिए 5 लाख रुपए का वादा करके आवाम को दिया जा रहा है लालच। नालंदा में महागठबंधन के अंदर खुलकर सामने आ रहे इख्तिलाफात, इत्तेहादी जमातों ने कांग्रेस उम्मीदवार उमेर खान की हिमायत का किया ऐलान। और खबरों की तफसील। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार तब्दीली के लिए बेचैन है। ये चुनाव नया बिहार बनाने का है। 2 दहाइयों के दौरान मौजूदा हुकूमत ने बिहार की 2 नस्लें बर्बाद कर दी हैं। तेजस्वी यादव ने मजीद कहा कि आपने एनडीए को 20 साल दिए, हमें सिर्फ 20 महीने दें, हम मिलकर एक नए बिहार की तामीर करेंगे और बिहारियों की जिंदगी में म्यारी तब्दीली लाएंगे। और बिहार जो है बेसब्र है बदलाव के लिए। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, भारी तादाद में हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग साथ देने के लिए भारी संख्या में सभाओं में आ रहे हैं। और लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। 20 साल पुरानी विजनलेस खटारा जो सरकार है, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर हो गया है। इनके रहते हुए कहीं सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अमित शाह जी ने तो मना ही कर दिया कि भाई अब कारखाना नहीं लग सकता क्योंकि भूमि की कमी है, इंडस्ट्री नहीं लग सकता, उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि भूमि की कमी है। तो लोग समझ चुके हैं भाजपा को, उनके चाल और चरित्र को, कि मोदी जी ने फैक्ट्रियां लगाई, SEZ लगाई, IT पार्क लगाई, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगाई, स्टेडियम्स इंटरनेशनल लगाई, इन्वेस्टर मीट जो है सब कुछ गुजरात में, बल्कि बिहार का बजट भी शिक्षा चिकित्सा का गुजरात में खर्च कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने किशनगंज जिले के कोचाधामन असेंबली हल्के में आरजेडी उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने मौजूदा एनडीए हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि बिहार के लोग तब्दीली के मूड में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज ही नहीं बल्कि कई सालों से बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं। इनका कहना था कि अब जबकि इंतखाबात करीब हैं, उन पर मुकदमात लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। प्रोग्राम में वीआईपी सरबराह मुकेश सहनी, कारी शोएब और दीगर रहनुमा मौजूद थे। लालू जी ने निर्णय लिया, राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया, हम लोगों ने निर्णय लिया, लड़ेगा तो मास्टर मुजाहिद। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। और यहाँ देखो अमित शाह जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे, तो खाली लालू जी और तेजस्वी को गाली दे रहे हैं। अरे 20 साल का हिसाब बताओ, क्या काम के दिन भर गाली गाली गाली, नकारात्मक बात, लड़ाई झगड़ा, वही मानसिकता ही है लोगों का। चुनाव आए तो फिर केस मुकदमा, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। कोचाधामन की ऐतिहासिक धरती दुर्गा मंदिर करबला मैदान में पधार रहे हैं, जो एक जन समूह को संबोधित करेंगे और जो 2025 विधानसभा चुनाव का सीमांचल में यहीं से संचालन होगा। अब जनता का साथ है तो पूरा आश्वस्त है। जनता मेरे लिए खुद चुनाव लड़ रही है, बाकी लोग जो है। तेजस्वी यादव ने इतवार को परानपुर असेंबली हल्के में भी एक अवामी रैली से खिताब किया। इन्होंने पार्टी उम्मीदवार इशरत परवीन को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी हमेशा अपने उसूलों पर डटी रही है। अगर लालू यादव किसी के सामने नहीं झुकते हैं तो हम भी उन फ़िरक़ापरस्त ताकतों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आरजेडी हुकूमत बनाती है तो वो वक्फ बिल को रद्द करने, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम और हर घर से एक बेरोजगार नौजवान को रोजगार फराहम करने का काम करेंगे। पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है,
दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाइए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? हर चीज के लिए घूस, थाना में, ब्लॉक में, हर चीज का रेट फिक्स है रे भाई। यहाँ पढ़ाई की कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत का कहना है कि बिहार का इलेक्शन न सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है बल्कि पूरे मुल्क के लिए। पूरा मुल्क बिहार से पुरुम्मीद है। गहलोत ने कहा कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने बार बार दल बदल कर अपनी छवि को दागदार किया है। अब नौजवान तब्दीली चाहते हैं। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि बिहार चुनाव खाली बिहार वासियों के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है। जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तनकीद करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव खुद रोजगार के लिए 5 लाख रुपए का वादा करके बूढ़े शेर की तरह आवाम को लालच दे रहे हैं। अगर वो जीत गए तो वो लूट मार, अगवा और भत्ताखोरी का सहारा लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनस्वराज की हुकूमत बनती है तो किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शायद पहली बार एक साधारण राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को जनस्वराज ने अवसर दिया है और अवधेश कुशवाहा जी, जिनका 20-25 साल से यहाँ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में प्रयास रहा है, उनको उम्मीदवार बनाया है। परिहार की जनता के सामने ये 30 साल के बाद ऐसा विकल्प आया है जहाँ आपको जाति धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट नहीं देना है। मरकजी वजीर जीतन राम मांझी का कहना है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच नहीं बल्कि 112 इंच है। मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव ख्वाब देखते रहेंगे, वो कभी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। इन्होंने दावा किया कि एनडीए भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। जैसे ख्याली पुलाव बनाना है, दीवा स्वप्न दिखाना है, तो जो मन में है सो कर लें। उनकी बखत क्या है? वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं, और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का सहरसा असेंबली हलके में असल मुकाबला एनडीए, इंडिया अलायंस और एएसपी एआईएमआईएम अलायंस के दरमियान होता दिखाई दे रहा है। मोहम्मद नज़ीर इस नशिस्त से एएसपी एआईएमआईएम अलायंस के उम्मीदवार हैं और अवाम के दरमियान मुसलसल मुहिम चला रहे हैं। मोहम्मद नज़ीर का कहना है कि अवाम अब पुराने वादों और झूठे नारों से तंग आ चुके हैं। इन्होंने कहा कि हमने लोगों के दर्द को सुना, हमारी आवाज़ हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई दे रही है। इन्होंने कहा कि अवाम इस बार नफरत की सियासत नहीं, इंसाफ और मसावात की सियासत को वोट देंगे। इस बार अवाम हमें मौका देंगे और सहरसा की आवाज़ असेंबली में गूंजेगी। नमस्कार, मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। आपको बता दें कि मुंसिफ टीवी की टीम इस वक्त सहरसा ज़िले में, बिहार के सहरसा ज़िले में मौजूद है। लगातार हम तमाम ज़िलों में जा रहे हैं, विधायकों से और जनता से बात कर रहे हैं कि इस मर्तबा बिहार में जनता का मूड क्या है और नेता जनता के बारे में क्या सोचते हैं। इस वक्त हम सहरसा विधानसभा में मौजूद हैं। मोहम्मद नज़ीर साहब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, एआईएमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, उसके प्रत्याशी हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे, किस तरह माहौल देख रहे हैं पूरे चुनाव में? सबसे पहली बात, आप लोग आए हैं, सभी को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं जी। सबसे पहली बात है कि विधानसभा में हम लोग का आने का जो ये मकसद है, पूर्व में हम लोग बहुत सारे विधायक को देखे हैं और बहुत सारे नेता को भी देखे हैं। अभी जनता के प्रति किसी नेता का रुझान नहीं है कि जनता के साथ हम चलें। वोट लेने के टाइम में विधायक सब और नेता सब आ जाते हैं और जनता से जो है माफी तलाफी नोट दे करके जिस तरह होता है वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब जनता का बारी आता है तो जनता के लिए उसका दरवाजा बंद हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात है कि हमको शायद इस शहर में
सारे लोग जितने हैं सभी जानते हैं कि हम सरजमीन से ऊपर अभी मान लीजिए विधायक के पोस्ट पे आए हैं और मजदूरी करके आए हैं। कोई बड़ा MP MLA मुख्यमंत्री हमारे खानदान में से चाहे कोई भी हो, न अभी तक था न अभी तक है। और सबसे पहली बात है, हमारे मुस्लिम लीडर जो है सहरसा में कोई आज तक नहीं बन सका है। इसलिए मेरा सोच ये रहा कि कम से कम हमारे समाज में एक मुस्लिम लीडर होना चाहिए। आप इस सहरसा विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं। अभी तक आपने इससे पहले एक चुनाव लड़ चुके हैं जी। तो सहरसा विधानसभा की आपको क्या क्या कमियां, क्या क्या आपको लगता है कि ऐसा है जो काम नहीं हुआ है, अगर आप जीत कर आते हैं तो वो काम करेंगे? सबसे पहले सहरसा विधानसभा में आप अभी जाइए हॉस्पिटल में, अगर कोई गरीब मजदूर वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसके लिए बहुत समय लगता है उसको एडमिट करने के लिए, क्योंकि अगर इमरजेंसी है तो पहले बात से पहले एडमिट होना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है। दूसरा, उसके नाम पे जो है लोगों को बहुत बलगलाया जा रहा है। बड़े नेता यहाँ प्रचार करने आने वाले हैं यहाँ जी। मोदी जी भी इस वक्त दौरा करने वाले हैं कुछ ही दिनों के बाद। सुने होंगे ना कि कंकर से भी घैला फूटते हैं। सही बात। तो हम कंकर हैं लेकिन घैला फोड़ करके इस बार दिखा देंगे। और पूरे मेरे साथ जनता जो है, दलित और मुस्लिम जो है, पूरा समर्थन के साथ हमको जो है मदद कर रहा है। और पूरे ये विधानसभा जो है 75 हम जीत करके दिखाएंगे। छठ त्यौहार के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह रियासती वजीर नितिन नवीन के पटना रिहाइशगाह पर पहुंचे। इस मौके पर माहौल मजहबी और ख़ानदानी हम आहंगी से मामूर था। नितिन नवीन ने वजीर दाखिला अमित शाह का खैर मकदम किया और बिहार की सकाफत और लोक अकीदे में गहरी जड़ें रखने वाले इस अजीम त्यौहार की अहमियत को बयान किया। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी ऋतुराज सिन्हा और दीगर लीडर मौजूद थे। बिहार को बदउनवानी से पाक बनाने की तेजस्वी यादव की बात पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रवि किशन ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में बदउनवानी थी। बिहार में हजारों करोड़ के घोटाले हुए, बिहार के लोगों ने बिहार देख लिया। आज एक बिहार एक चमकती हुई रियासत है और इंतखाबी नताइज के बाद एक नई बुलंदी देखने को मिलेगी। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? 20 साल पहले भ्रष्टाचार हुआ। कभी सुने हैं कि भाजपा में, मोदी जी में, सरकार में जो स्कैम होते थे पहले, जो स्कैम लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो घोटाले होते थे, यह बिहार घोटाला देख ले बा। 20 साल पहले का बिहार केहू भुलाइल नहीं हो, कैसी बात करते हैं। पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को महकमे इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। पप्पू यादव ने कहा कि इनकम टैक्स के नोटिस के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं। पप्पू यादव हाल ही में बिहार के वैशाली में सैलाब मुतासरीन में रकम तकसीम करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि महकमे इनकम टैक्स ने इन्हें इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। 1.5 लाख रुपया का यहाँ नोटिस देंगे। 1.5 लाख में कौन नहीं है, जेब में रुपया नहीं होता है। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने बहादुरगंज असेंबली हल्के में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो बहादुरगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं और प्रोफेसर मसहब आलम की हिमायत जारी रखेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि वो हमेशा गरीबों की परवाह करते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि बहादुरगंज असेंबली हल्के में जीत सिर्फ इत्तेहाद की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे मुल्क की जीत होगी। सबके महिलाओं का पैसा गायब कर दिया, नोटबंदी में पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इसीलिए ये मूलधन है और मैं आपका बैंक बैलेंस हूं। सूद ब्याज तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस्लाम में ये गुनाह है, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा। मैं इतना कहूंगा कि पप्पू आपकी अमानत है और उधर जो बेटी हमारी खड़ी है पीछे, माँ बहन सब सिंदूर लगा के, हमें तो और मूलधन छिया भाई। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने मधेपुरा असेंबली हल्के से जेडीयू उम्मीदवार कविता शाह से बात की। कविता शाह का कहना है कि इस बार इनकी जीत यकीनी है क्योंकि आवाम ने अपना जहन बना लिया है। मधेपुरा असेंबली हल्के में मुकाबला दिलचस्प दिखाई दे रहा है। जेडीयू उम्मीदवार कविता शाह ने अपना पूरा जोर मुहिम पर लगा दिया। कविता शाह का कहना है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में रियासत में जो तरक्की हुई है, इसकी वजह है कि अवाम एक बार फिर जेडीयू के साथ खड़ी नजर आ रही है। नमस्कार। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच जाने पर उनका क्या माहौल है, किस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम इस वक्त मधेपुरा विधानसभा में मौजूद हैं
और हमारे साथ कविता शाह मौजूद हैं जो जेडीयू की प्रत्याशी हैं और वर्तमान में चेयरमैन हैं। मैम, किस तरीके से देख रही हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? अभी तो मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ भी जाती हूँ तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और मैं जनता के बीच में हूँ और जनता की समस्याओं को भी सुन रही हूँ और मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ और मुझे जनता ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें मुझ पे भरोसा है और उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया। आशीर्वाद दिया है। क्या मुख्य समस्याएं हैं जो इस विधानसभा की हैं? वो मुख्य समस्याएं क्या हैं जिन पर आप जनता के बीच जाकर वोट मांग रही हैं? मैं जनता के बीच में हूँ अभी क्षेत्र में, तो जनता की समस्याओं को भी सुन रही हूँ और जैसा उनकी समस्याएं हैं, जैसे हर कोई पंचायत में रोड नहीं है, कच्ची रोड है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और जैसे पुल है तो टूटा हुआ है, मरम्मती के लिए उसका काम करना है और भी बहुत सारी योजना है, बहुत सारे कार्य करने हैं विकास के लिए। मुख्यमंत्री जी के जितने भी कार्य हैं, जैसे उनका जो भी योजना है उसे मुझे आगे बढ़ाना है। ये तो यादवों का गढ़ कहा जाता है, चंद्रशेखर यादव यहाँ के विधायक लगातार रहे हैं, क्या किस तरह से चैलेंज उनको देख रही हैं? देखिए, मैं जनता के बीच में हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ, पूरी तरह मेहनत कर रही हूँ और मैं मतलब मेहनत से ही मतलब हम ये सोचते हैं, हमको ये विश्वास है कि मैं जनता के उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आरजेडी का इंतखाबी दफ्तर बिहार के जहानाबाद जिले के शालीमार वेस्ट हाउस में खोला गया है। पार्टी के रहनुमा मुजफ्फर हुसैन ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि जहानाबाद में आरजेडी के उम्मीदवार राहुल शर्मा की जीत को यकीनी बनाने के लिए सभी तबके के लोग काम कर रहे हैं। कोई नाराज नहीं, मैं मुसलमान हूँ ना। अरे ये दिल्ली में जो नफरत की सरकार है, हिंदुस्तान का और बिहार का मुसलमान कसम खा चुका है कि जब तक के नरेंद्र मोदी तुमको दिल्ली से नहीं हटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यादव की बात करते हैं, ये सारे यादव लोग हैं, मेरे दाएं बाएं लोग हैं। ये फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के में जनस्वराज पार्टी की सरगर्मियां तेज हो गई। जनस्वराज के उम्मीदवार प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद ने इतवार को फुलवारी शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान प्रोफेसर शशिकांत ने मुकामी लोगों से मुलाकात की और पार्टी की पॉलिसियों और तरक्की के लिए अपने विजन को शेयर किया। इन्होंने कहा कि इनका बुनियादी मकसद फुलवारी शरीफ के इलाके को तालीम, सेहत और रोजगार के शोबों में एक नई समत फराहम करना है। इन्होंने कहा कि खित्ते के मसाइल को अवामी ताउन से हल किया जाएगा और शफाफ तर्ज हुक्मरानी का निज़ाम कायम किया जाएगा। विकास है और जनस्वराज पार्टी सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, जाति से हटके, धर्म से हटके सिर्फ मुद्दों की लड़ाई रही है। और मुद्दा हमारा है कि जनस्वराज और फुलवारी में अगर हमारी सरकार आएगी, फुलवारी से अगर हम लोग जीत के आते हैं तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जो फुलवारी शरीफ असेंबली हल्के में जेडीयू उम्मीदवार श्याम रजक के इंतखाबी दफ्तर का इतवार को इफ्तिताह किया गया। श्याम रजक ने कहा कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव के धोखे में नहीं आएंगे। जेडीयू के लीडरों ने लोगों से अपील की है कि मुकम्मल अक्सरियत के साथ एनडीए की जीत को यकीनी बनाएं। जा रहे हैं कि जो फुलवारी सजा था, समरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने जो पूरे बिहार को सजाने का काम किया, फिर फुलवारी अछूता कैसे रह गया। नालंदा जिले में महागठबंधन के अंदर इख्लाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। इत्तेहादी जमातों ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस उम्मीदवार उमर खान की हिमायत का ऐलान किया। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई उम्मीदवार शिव कुमार यादव और उनके हामियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। आरजेडी के जिला सदर अशोक हिमांशु ने कहा कि राब्ता कमेटी की मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि अजीम इत्तेहाद अब कांग्रेस उम्मीदवार उमर खान की हिमायत करेगा। ताहम यह फैसला हैरान कुन तौर पर सामने आया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक आरजेडी और दीगर इत्तेहादियों ने खुलकर सीपीआई उम्मीदवार शिव कुमार यादव की हिमायत की थी। मौक़िफ़ की इस अचानक तब्दीली ने न सिर्फ सीपीआई के अंदर नाराज़गी में इजाफा किया बल्कि महागठबंधन के अंदर एक गहरी दरार को भी बेनकाब कर दिया है। हम लोग स्थानीय स्तर पर यह निर्णय लिए, नालंदा जिला इंडिया गठबंधन समन्वय समिति ने 6 घटक दल के 6 दलों ने सामूहिक निर्णय लिया कि हम लोग अल्पसंख्यक समाज का यहाँ प्रतिनिधित्व देंगे। उसमें उमर खान साहब हमारे उम्मीदवार हैं और लड़ाई हम लोग जीते हुए हैं। हम लोग लड़ाई बखूबी लड़ करके हम लोग जीत का दर्ज यहाँ अधिक करेंगे।
और अगर हमारा एक बात आप लोग समझ लीजिए, अगर हम ताकतवर नहीं होते तो ये कांग्रेस वाले हमसे समर्थन मांगते बार बार क्यों है? वो तो गया से आए हैं, ऊपर से लटका हुआ है, जीत जाएंगे तब भी, हार जाएंगे तब भी, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं रहेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात पर एलजेपी रामविलास पासवान के रुकन पार्लियामेंट शंभावी चौधरी का कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी बहुत अच्छी मुहिम चला रही है। पार्टी का नज़रिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब ज़मीन पर गूंज रहा है। ये नज़रिया हर घर तक पहुंच गया है। लोक जनशक्ति पार्टी जिस विजन के साथ आगे बढ़ी है, विचारधारा के साथ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो अब धरातल पे गूंज रहा है। घर घर में ये जो विचारधारा है वो पहुंच गई है और बहुत अच्छा। गोपालगंज जिले के साबिक अक़लियती सदर हसन राजा खान ने महागठबंधन के लिए वोट मांगे। आपको बताते चले कि जिले के अथवानगर पंचायत के मरीरा गांव के रहने वाले हसन राजा खान 35 सालों से आरजेडी की खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी पर तनकीद की और लोगों से बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनाने की अपील की। मैं हसन राजा खान आरजेडी का मैं पूर्व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। अभी मैं सेवा करते रहा हूँ। हमारी गठबंधन के जब सरकार बनेगी तो हमको भी पद मिलना उचित है और हमको पद मिलेगा, हमको भरोसा दिलाया जाएगा। जहानाबाद जिले में इंतजामिया ने बेदारी मुहिम को तेज कर दिया है। ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने बेदारी मुहिम में हिस्सा लिया, जिसमें लोगों पर जोर दिया गया कि वो 11 नवंबर को पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट के हक का इस्तेमाल जरूर करें। भागलपुर में 11 नवंबर को बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग होने वाली है। जिले इंतजामिया मुसलसल वोटर आगाही मुहिम चला रही है। इस तनाजुर में सिंडेक्स कंपाउंड में वाक़ ओपन थिएटर में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हृदयकांत समेत कई दीगर आला अफसरान मौजूद थे। किशनगंज जिले के खागरा में अशोक सम्राट भवन में भास्कर महोत्सव का एहतमाम किया गया। जिला मजिस्ट्रेट विशाल राज और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सागर कुमार मेहमान खुसूसी थे। तकरीब के दौरान डीएम विशाल राज ने आने वाले इंतखाबात के बारे में बेदारी पैदा की और हर एक पर जोर दिया कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमहूरियत की मजबूती का दारोमदार अवामी शिरकत पर है। भागलपुर में छठ त्यौहार के लिए रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इस सिलसिले में ईस्टर्न रेलवे मालदा डिवीजन के सीनियर डीसीएम ने भागलपुर जंक्शन का मुआयना किया। इन्होंने वेटिंग रूम, कैंटीन और स्टेशन के अहाते में हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। अगर क्राउड बढ़ता है हमारे पास में, तो हमारी ये प्लानिंग है कि हम क्राउड को विभिन्न भागों में बांटेंगे और जिनकी गाड़ियां पहले हैं उन्हें हम प्लेटफॉर्म के भीतर भेजेंगे। और ऐसे हमारे पास यहाँ भागलपुर स्टेशन में 2 होल्डिंग एरिया है, जिसमें जिनकी ट्रेन देर से है उन्हें हम कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे और प्लेटफॉर्म खाली होने के बाद में उनको। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत और म्यूनसिपल कमिश्नर शुभम कुमार ने मुश्तरका तौर पर बरारी पुल घाट का मुआयना किया। जिला मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी कि तमाम घाटों को सफाई, रोशनी, तब्दीली के कमरे, पीने के पानी, आर्जी बैतुल-खुला और अकीदतमंदों के लिए काबिल रसाई रास्तों से लैस किया जाए। इन्होंने कहा कि छठ बिहार के अकीदे और सकाफत की अलामत है। छठ के मौके पर दानापुर में बीजेपी लीडर शंकर सिंह और पूनम देवी ने सैकड़ों अकीदतमंदों में सूप, नारियल, फल और पूजा का सामान तकसीम किया। इस त्यौहार को देखने वाली ख्वातीन खुश हुई। इन्होंने छठी मैया के लिए वक्फ गीत गाए और फलों के नजराने कबूल किए। छठ त्यौहार के दूसरे दिन को खन्ना कहा जाता है। इस दिन छठ के अकीदतमंद सुबह के वक्त गंगा नदी में स्नान करते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं और गंगा के मुक़द्दस पानी को घर लेकर जाते हैं और प्रसाद तैयार करते हैं। सुबह से ही अकीदतमंद गंगा के किनारे स्नान करते हैं और बर्तनों में गंगा का पानी घर लाते नजर आए। बिहार में 27 और 28 अक्टूबर को छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। गांव वालों का कहना है कि जिला इंतजामिया का ताउन तकरीबन ना होने के बराबर है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम के अदमौजूदगी की वजह से कोई ना कोई वाक़या रौनुमा होने का खदशा है। आरा के पकड़ियाबर गांव में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सूर्य मंदिर काफी पुराना है और लाखों के संख्या में जो छठ बरती है यहाँ पहुंचती हैं और
अर्घ देती हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो छठ व्रत करते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कब से ये मंदिर बना है और कितने लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, क्या है, कितने लोग पहुँचते हैं इस घाट पे? यहाँ करीब करीब 5 से 6 हजार तक आदमी आता है, लेकिन साधन यहाँ कम है। ठीक है, यहाँ करीब 20 साल पुराना मंदिर है, लेकिन 10 में ही इसका हम लोग गाँव जवार मिल के कुछ उसको मंदिर बनाए हैं। ठीक लो, अब आगे के जो भी सेवक होगा वो होगा। अच्छा, कितने लोग? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।